तो फ्रेंड्स, वेलकम है आप लोगों का मेरी वीडियो में। तो आज हम बनाएंगे बेल फ्लावर्स पेंडेंट, यानी बहुत ही ब्यूटीफुल की चेन। और तो सबसे पहले आपके पास कोई भी जो थ्रेड है वो वूल है, उसको लेना है। और 10 नंबर के जो है मेरे पास है क्रोशेट है मेरे पास। और अगर आप धागा थोड़ा पतला करते हैं तो आपको थोड़ा पतला जो क्रोशेट यूज़ करना पड़ेगा। बट ये धागा ठीक है, मतलब इतना पतला भी नहीं है और मोटा भी नहीं है। तो मैं 10 नंबर की जो है क्रोशेट मैं यूज़ करी। तो इस तरह से पहले आपने फर्स्ट फंदा डालना है, जैसे मैंने किया। अगर आपको समझ में नहीं आता तो इसको स्लो मोशन में करके आप दोबारा देखना। मैं आराम से बता रही हूँ। ये देखो, 2 चेन, मतलब फर्स्ट चेन है, अभी मैं इसको काउंट करूँगी। ये दूसरा लिया मैंने, और ये मैंने तीसरा लिया, और ये चौथा है, ये पांचवा। तो इस तरह से आपने 10 आपने चेन बनाने हैं। पहले जैसे मैंने स्टार्टिंग में किया था रिंग के ऊपर, तो इस तरह से आपने इस पे चेन बनाते हुए जाना है। मतलब 10 रखने हैं आपने। ये देखो 10 हो गए हैं। अब जो मेरे पास धागा, इसको थोड़ा टाइट कर दो अच्छे से, और उसको ऐसे ही रहने देना, और बाद में काम आएगा। आपने इसको कट नहीं करना है। और उसके बाद हम जाएंगे, इसको हम जोड़ देंगे सामने वाले उससे, जहाँ से मैंने शुरू किया था। फिर वैसे ही शुरू करेंगे बस। अब यहाँ से दोबारा से शुरू हो गया, ये देखो जी। और जो मैंने चेन बनाया था फर्स्ट, उस पर मैंने क्रोशेट को इस तरह से अंदर डाल दिया है। फिर धागे को बाहर निकाल के इस तरह से आपने इसको बनाते हुए जाना है। हर एक जो आपके आपके जो चेन बने हैं, इस पे जो कुंडी बने हैं उससे, जैसे 10 कुंडी मैंने बनाए हैं, तो हर कुंडी से हम इस तरह से उठाएंगे और सिंगल कोर के साथ हम चलेंगे। इस पे आपने क्रोशेट में आपने डबल थ्रेड को नहीं फोल्ड करना है, ओनली सिंगल कोर के हिसाब से हम चलेंगे। इस तरह से हम इसको आगे बनाते जाएंगे। ये धागा थोड़ा फंस रहा है। इस तरह से आपने इसको बनाते हुए जाना है। हर आपको पता है हर पॉइंट पे, यानी जो हर चेन से मैं फंदे को उठा रही हूँ। तो ये इस तरह से आपने बनाना है। देखने में थोड़ा टफ लग रहा होगा कि कैसे बनाना है, बहुत बहुत इजी है। अगर आप स्टेप टू स्टेप वाइज चलेंगे तो बहुत ही इजी है। ये देखो, अब मैं पहुंच गई हूँ एंड उस पे ऑलमोस्ट। ये देखो जी, एक राउंड में पूरा लगा चुकी हूँ। और इसके बाद आपने कम से कम इसमें 5 या 6 राउंड लगाने हैं। अब दूसरा राउंड मेरा शुरू हो गया है। दूसरा राउंड भी वैसे ही उठाना है, मतलब आप 5-6 राउंड तक जाओगे, वैसे ही उठाना है आपने। तो इस तरह से आपने इसको बनाते हुए जाना है। वैसे ही जैसे मैंने फर्स्ट उस पे चेन पे लिया था, हर जो है चेन से फंदे उठाने हैं 10-10, सॉरी 10-10 बोल रही हूँ, हर उससे। तो इस तरह से आगे इसको कंटिन्यू बनाते जाना है आपने। हर चेन से उठा रही हूँ मैं, क्योंकि 10 चेन मैंने पहले डाले थे। सेकंड में भी 10 ही रहेंगे, दूसरे में भी 10 ही रहेंगे। तो इस तरह से आपने इसको बनाते हुए जाना है। तो पांचवा राउंड मेरा चल रहा है ऑलमोस्ट। एक बार काउंट भी कर लेंगे अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है। ये देखो, 1 2 3 4 5 6 हो चुके हैं अब ऑलमोस्ट। तो यहाँ से मैंने देखो एक चेन और लिया। अब क्या करना है, यहाँ से आपने थोड़ा सा आगे से उस पर फ्लावर
आपने बनाने हैं तो आपको पता है इस तरह से पहले आपने 3 चेन लिया और उसके बाद फिर उसी पॉइंट पे क्रोशे को डालना है और उसके बाद देखो 1 चेन निकाल के फिर 2 चेन मतलब डबल बार इस तरह से करना है आपने। 3 है फिर 2 फिर 2 फिर ये देखो पहले मैंने डबल में लिया, 2 बीच में डबल में और इसको हम अब जैसे स्टार्टिंग में लिया था एक साथ इसको ख़त्म करेंगे। फिर हम दूसरे पॉइंट पे गए, अब देखो इस पे था मेरा ये, अब उससे थोड़ा-सा आगे वाले में जाना है, देन वहाँ से एक चेन को लेना से और एक चेन इस तरह से लूँगी मैं। ये मेरा एक जो है पंखुड़ी का जो है वो बन गया है और दूसरा मैं बना रही हूँ इस पे। वैसे ही शुरू करें जैसे मैंने पहले किया था। पहले हम तीनों को पूरा ही इस तरह से ख़त्म फिर राउंड लेंगे, फिर इससे यानी ट्रिपल मेरे पास चेन है, फिर 2 बनाएँगे, फिर 2 से 1, फिर वैसे ही सेंटर के 2 लेने हैं, 2 फिर 1। तो इस तरह से फिर लास्ट आपको पता है तीनों को इकट्ठे इस तरह से ख़त्म करना है। फिर यहाँ से जिस पॉइंट से मैं थी उससे 2 एक आगे उस पे आपने चेन पे जाना है, फिर वैसे ही लेना है। तो इसको इस तरह से आप आगे बनाते हुए जाएँगे। होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप इसको स्लो मो में वीडियो थोड़ा-सा कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से आपने इस पे जो है फ्लावर बनाने हैं, इसके जो आगे के जो है पंखुड़ियाँ बनानी है इसमें। तो इस तरह से इस पे जो इसकी जो फ्रिल्स है इस तरह से आपने बनाते हुए जाना है। तो ये कंप्लीट हो गया। लास्ट में इसको फिनिशिंग वैसे ही देना है और उसके बाद जो धागा ये बचा है और इसको तो जो सेंटर वाला उसको तो कट नहीं करना है, इसको अंदर की तरफ फिनिश कर देना है। तो इस तरह से आपने जैसे मेरे पास 2 फ्लावर्स बन गए हैं तो इसके कॉम्बिनेशन में यानी ये लाइट पिंक है और सॉरी येलो है, तो इसके में मुझे लग रहा है कि रेड ज़्यादा बेटर लग रहा है तो मैं रेड बना रही हूँ इसके जो है पेंडेंट और जो इसके लीफ बनेंगे वो रेड से बनाऊँगी। तो इसमें भी आपने चेन बनाने हैं, तो मैं की चेन बना रही हूँ। तो फर्स्ट चेन में 2 3
4 5 6 इस तरह से आपने 40 चेन बनाने हैं। आपने काउंट करते हुए जाना है, सिंपल है चेन बनाना तो। तो इसमें 40 आपने बनाने हैं चेन पेंडेंट के लिए। ये देखिए जी 40 हो गए और धागे को मैंने इस तरह से थोड़ा-थोड़ा रखा ताकि ये आगे फिनिशिंग में अच्छे से आए। अब मैं लीफ बना रही हूँ, पहले आपने सिंपल चेन बनाना है। ये देखो गोल बनाना है पहले, एक फंदे की तरह जैसे ये देखो, और इस पे मैंने डाल दिया है जी क्रोशिया। अब इसमें भी आपने चेन बनाने हैं अपने हिसाब से। अगर आपको थोड़ा बड़ा लीफ चाहिए तो 14 तक डालने हैं, पर मैं इसमें 12 चेन डालूँगी। ये देखो जी, ये डाल दी है मैंने। तो इसके बाद क्या करना है, आपने फर्स्ट वापस आना है फंदे पे, सिंगल लेयर लेना है और दूसरे में भी सिंगल लेना है चेन। अब यहाँ पे आपने 2 बार लेयर करने के बाद ये जो देखो 3 आपके पास फंदे आ गए, इसको फिर एक कर देना है, टोटली एक। फिर जैसे आपने फ्लावर बनाए थे वैसे ही, फिर उसके बाद आपने राउंड किया, फिर उसके बाद आपने 2, फिर लास्ट में 1। इस तरह से आपने इसको करना है। और इस तरह से फिर मैं आपने देखो 3 मैंने निकाल दिए हैं। 3 के बाद देखो इस तरह से फिर मैंने ख़त्म कर दिया बीच में। और सॉरी मैं बोल रही थी 12, इसमें मैंने 10 फंदे डाले हैं। फिर लास्ट में मैं सिंगल लूँगी चेन, ये पत्तियों के लिए, लीफ के लिए। फिर वैसे ही 3 लेयर लेके 3 को 1 में कन्वर्ट कर दूँगी। देन फिर मैंने 3 फंदे लेने और उसके बाद 2 1 इस तरह से फिर 3 फंदे लेने हैं, फिर उसको 1 में कन्वर्ट करना है। ये है देखो। अब आगे 2 फंदे रहते हैं आपके पास, इसको सिंगल सिंगल कोर में आप इसको लेंगे। इस तरह से ये देखो जी, लीफ का मेरा वन साइड का हो गया है। अब हम दूसरे साइड को लेंगे, वैसे ही लेना है। तो यहाँ पे इस तरफ से भी पहले मैं 2 जो है कोर में सिंपल ही लूँगी, कोई घुमाना नहीं धागे को। अब देखो थर्ड उस पे आपने धागे को घुमाना है, ये देखो। फिर 3 फंदे आगे इस पे, 3 से फिर 1 करना है। फिर उसके बाद 3 आएंगे, 3 से पहले 2 करना है, फिर 2 से 1 करना है। फिर यहाँ पे इस धागे को थोड़ा कट कर दो जो बचता है। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, 3 लेना है और इसको 1 में कन्वर्ट करना है, और उसके बाद आपने सिंगल कॉर्ड लेना है। ये देखो जी, फिर वैसे ही फिर हम 3 कॉर्ड लेंगे एक ही पॉइंट से। 3 फंदे आपको दिख रहे हैं, फिर 1 में कन्वर्ट हो गया 3, फिर 3 लेंगे, फिर 2 में कन्वर्ट, फिर 1 में कन्वर्ट। फिर उसके बाद फिर हम 3 लेंगे, उसके बाद फिर 1 में कन्वर्ट, उसके बाद सिंगल एक एक और को लेना है। 2 फंदे लास्ट में रहते हैं। तो ये हो गया हमारा लीफ तैयार ऑलमोस्ट। लास्ट फंदा मैं ले रही हूँ। ये देखिए, जब इसको थ्रेड को इस तरह से जो बचता उसको कट कर दो। ये देखो जी, और जो ये बचा है धागा, इसको थोड़ा सा क्रोशे की मदद से इसको अंदर की तरफ फिनिशिंग दे दो ताकि दिखे ना। और यहाँ पे कटर के उससे हेल्प से फिर आप इसको कट कर सकते हैं इस तरह से। ये देखो जी, बन गई इतना सुंदर लीफ। और जो मैंने ये देखो डोर बनाए थे पेंडेंट, तो इसको फिर मैं क्या करूँगी, जो देखो आप ये सामने दिख रहा है ना, ये मेरा राइट साइड है। यहाँ से मैंने सेंटर को पकड़ा है और यहाँ से इसको क्रोशे की हेल्प से अंदर की ओर खींचना है। तो ये देखो थोड़ा सा फंस रहा है, कोई बात नहीं, पर हाथ से भी आप इसको खींच सकते हैं। फिर सेंटर में देखो एक बड़ा सा होल बना है, उसके अंदर डालना है। फिर उसके बाद यहाँ पे एक चेन के बीच में सेंटर से ही आपने इसको इस तरह से एडजस्ट कर लेना है। ये देखो जी, ये बन गया पेंडेंट। अब इसके बाद अब ये देखो बराबर आपने इसको कर देना है। फिर इसके बाद मेरे पास है जी अब की चेन। तो जो है की का है, इस तरह से इसको फंसा देना है आपने। ये देखो जी, मैंने इसको इसमें फंसा दिया है। अब जो मेरे पास फ्लावर है, आपने देखना है कि राइट कौन सा है। ये राइट साइड है मेरा, तो इस तरह से आपको सेट करना है। और जो मेरे पास ये फ्लावर है, बेल फ्लावर बना है, तो यहाँ से इसकी हेल्प, क्रोशे की हेल्प से सेंटर में निकाल दूँगी और इसको यहाँ पे फंसा दूँगी। इस तरह से बाहर की ओर आ जाएगा। अब देखो ये जो धागा है और अंदर से जो निकला, इसको आपस में स्टिच कर देना है, यानी नोड्स बना देना है इसके अच्छे से, ताकि ये पक्का रहे बिल्कुल।
4-5 नोट, चाहे 3-4 जितने भी आपने डालना आप इस तरह से डाल सकते हो। और इस तरह जो उसको इसी से कट भी कर सकते हो, अगर नहीं कट भी नहीं करोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो दूसरा भी मैंने वैसे ही किया, यहाँ से मैंने क्रोशिया को निकाल दिया है। ये थोड़ा-सा हार्ड हो गया शायद, क्रोशिया नहीं निकल रहा है। और यहाँ से इस तरह से आपने क्रोशिया की हेल्प से थ्रेड को खींचना है। इस तरह से फिर वैसे ही आपने नोट्स डाल देने हैं, 2-3 नोट्स इस पे आपने डाल देने हैं। इस तरह से इसको आप कट भी कर सकते हैं। तो नाउ इस तरह से ये हो गया जी तैयार, ब्यूटीफुल पेंडेंट की चेन आप बोल सकते हैं। इस तरह से आप देखो बना सकते हैं। तो देखो फ्रेंड्स, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ कमेंट्स करें और लाइक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।